हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें बच्चों आपका चैप्टर चल रहा था कर्व ट्रेसिंग। इसकी एक्सरसाइज सेकंड के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ डबल पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। क्वेश्चन नंबर 4 के आपके कई सारे पार्ट्स गिवन है। उन पार्ट्स के लिए आपको क्या करना है, कर्व की इक्वेशन जो आपको दे रखी है उनके लिए आपको पोजीशन फाइंड आउट करनी है, एंड उस पोजीशन पे आपको क्या करना है, डबल पॉइंट्स की नेचर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले प्रोसेस समझ लीजिए कि जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा वो आपको किस फॉर्म में दिया हुआ होगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में दे रखा होगा। उसके बाद में आप क्या करोगे, जो भी इक्वेशन होगी उसका पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और उसको किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल। तो यहाँ से आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद में इस वाली इक्वेशन का ही पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, और उसको किसके इक्वल पुट कर दोगे, 0 के इक्वल पुट कर दोगे। तो यहाँ से आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो किसकी मिलेंगी बच्चों, एक जगह से आपको x की वैल्यू मिलेंगी और एक जगह से y की। तो उनसे आपको क्या मिल जाएंगे, डबल पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन डबल पॉइंट्स को आपको देखना है कि कौन कौन सी, उनमें से दोनों ही या फिर एक डबल पॉइंट किस में एग्जिस्ट करेगा। जो आपकी इक्वेशन होगी कर्व की उसमें क्या करेगा, वो डबल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो उसके लिए आप क्या निकालोगे, नेचर निकालोगे उस डबल पॉइंट पर कर्व की। ठीक है, कि यानी कि कर्व जो है वो कस्प ड्रॉ कर रहा है या फिर आपका कॉन्जुगेट पॉइंट है या फिर नोड है। ठीक है, वो पोजीशन आपको नेचर फाइंड आउट करनी होगी कर्व की। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, इसको एक जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखोगे, वाई क्यूब, ये दोनों टर्म्स इधर पॉजिटिव है, इधर आके माइनस की हो जाएंगी, माइनस एक्स क्यूब एंड माइनस के ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको ऐड कर लोगे इक्वेशन फर्स्ट का क्या करोगे, पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे। तो यहाँ से देखिए, जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो वाई वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। यहाँ से ये टर्म कितनी हो जाएगी, माइनस के 3x स्क्वायर और माइनस के ये हो जाएगा 2ax, और इज इक्वल्स टू में 0 है। तो यहाँ से ध्यान रखना बच्चों, ये वाली जो इक्वेशन है आपकी किस फॉर्म में है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में है। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू से ये वाला 0 हटा देना। ठीक है, अब यहाँ से फंक्शन ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में है, तो यहाँ पे जब हम इसका क्या करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी क्या, ये वाली टर्म। ठीक है, एंड अगेन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू y। अब किसके रिस्पेक्ट में करोगे बच्चों, पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से देखिए टर्म कितनी हो जाएगी, डेल एफ अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y क्यूब का करोगे तो कितना आ जाएगा, 3y स्क्वायर, और ये वाली दोनों टर्म x की है तो इनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि पार्शियली कर रहे हैं वो भी y के रिस्पेक्ट में। तो x वाली टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू भी मिल गई, डेल एफ अपॉन डेल वाई की। हमें क्या निकालना है, डबल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो लिखेंगे फोर डबल पॉइंट्स वी पुट डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू 0। एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों, डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आई थी, ये वाली। तो ये वाली टर्म जब आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 2ax, इसको 0 के इक्वल पुट करा, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचा, माइनस के 3x, और यहाँ से बचा माइनस के 2a इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए x के लिए कौन कौन से पॉइंट आ गए, एक तो आ गया x इज इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, यहाँ से देखिए बच्चों x किसके इक्वल आ जाएगा, ये माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा प्लस के 2a हो जाएगा, और ये वाला 3 इसकी मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, और ये वाला माइनस साइन यहाँ पे। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज निकल गई, कौन कौन सी, x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस के 2a अपॉन 3। अब किसके लिए निकालोगे, y के लिए निकालोगे, यानी कि एक बार जब आप डेल एफ अपॉन डेल y को 0 के इक्वल पुट करोगे तो डेल एफ अपॉन डेल y की वैल्यू कितनी है, 3y स्क्वायर, इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से y की वैल्यूज कितनी आ जाएंगी बच्चों, 0,0, दो वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि y स्क्वायर 0 के इक्वल है। तो एक बार y की वैल्यू 0 आ गई और दूसरी भी क्या आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ से डबल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, हैंस द डबल पॉइंट्स
आर कौन कौन से होंगे बच्चों? एक तो हो जाएगा यहाँ से देखिए भाई, एक एक्स तो ये रहा और एक ये वाई ये रहा, तो एक पॉइंट तो हो जाएगा डबल पॉइंट 0,0 और दूसरा क्या हो जाएगा माइनस के 2a/3,0। ठीक है, यहाँ से आपको डबल पॉइंट्स कौन कौन से मिल गए 0,0 और माइनस के 2a/3 और 0। ठीक है, अब इनमें से आपको देखना है कि कौन सा डबल पॉइंट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हम इन वालों को देखें, यानी कि x की जगह 0 रखें और y की जगह 0 रखें, तो क्या कंप्लीट इक्वेशन 0 हो रही है? हो रही है, मतलब ये वाली साइड भी 0 आ रही है, ये वाली साइड भी, तो ये तो एग्जिस्ट कर रहा है। माइनस के 2a/3 और 0 पुट करना, तो y की जगह 0 पुट करोगे, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। x की जगह पुट करना माइनस के 2a/3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि माइनस के 8 a की क्यूब अपॉन 3 3 जा 9 3 जा 27 एंड कितना है प्लस a और एक्स स्क्वायर यानी इस वाली टर्म का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 a स्क्वायर अपॉन 3 3 जा 9, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ से आप देखोगे कि इन वाले पॉइंट्स को रखने के बाद में ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या आ रही है, इक्वल नहीं आ रही है, यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल नहीं आ रही है, 0 नहीं आ रही है। तो आपका जो ये वाला सेकंड वाला पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे क्या, सिंस ओनली वन double point satisfies the equation first, so we have only one double point, कौन से वाला बच्चों 0,0 on the गिवन कर्व, यानी कि हमारे पास क्या है ओनली वन डबल पॉइंट है कर्व पर, कौन सा 0,0। तो अब क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग नेचर फाइंड आउट कर देंगे, किसकी, इस वाले कर्व के लिए। तो यहाँ तक एक बार नोट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ डबल पॉइंट एट 0,0 पे क्या निकाल देंगे, नेचर निकाल देंगे, किसकी, कर्व की। तो यहाँ से देखिए नेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो आपकी इक्वेशन है कर्व की उसमें क्या करोगे, x, यहाँ पे देखिए किसकी वैल्यू है x की और ये किसकी है y की, तो x में भी 0 ऐड कर दोगे और y में भी 0 ऐड कर दोगे। तो यहाँ से कर्व की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y + 0 की क्यूब इज इक्वल्स टू x + 0 की होल क्यूब एंड प्लस a, और x की जगह कितना रखोगे x + 0 का होल स्क्वायर। यहाँ से सोल्व करोगे तो 0 0 रखोगे तो फिर से वही वाली टर्म आ जाएगी जो आपकी स्टार्टिंग में है। तो हम क्या करते थे, नेचर कैसे फाइंड आउट करते थे बच्चों, जो आपकी इक्वेशन होती थी उसकी लोएस्ट डिग्री टर्म को क्या करते थे, 0 के इक्वल पुट करते थे। तो सबसे पहले इसको एक साइड लेके आ जाओ, y³ - x³ - ax² इज इक्वल्स टू 0। नाउ इक्वेटिंग टू 0 the lowest degree term we get the equation of the tangent at the origin। तो यहाँ से देखिए इस वाली टर्म की, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें किस टर्म की जो डिग्री है वो सबसे कम है। यहाँ पे देखिए इस टर्म की डिग्री 3 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, तो 2 डिग्री वाली टर्म को रखोगे, यानी कि -ax² को 0 के इक्वल पुट करोगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 0,0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 0,0। तो यहाँ पे क्या लाइन लिखेंगे बच्चों, थस there are two real and coincident tangent hence the new origin is a कस्प, यानी कि जो नया ओरिजिन है वो कैसा है, एक कस्प है, क्योंकि कस्प पे क्या थी आपकी दो रियल और कैसे आ रहे थे
सेम टेंजेंट्स आ रहे थे, ठीक है। तो हमारी टेंजेंट की जो इक्वेशन आई उससे हमारे टेंजेंट कैसे आ गए, दोनों सेम आ गए और रियल हैं, तो इसलिए हमारा जो नया ओरिजन होगा उस पर क्या बनेगा, कस्प बनेगा, ठीक है। तो यही क्या आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। नेचर फाइंड आउट करनी थी तो नेचर कैसी आ गई, कस्प आ गया, ठीक है। नोट कीजिए। अब आपको बिल्कुल नीचे तक का क्लियर दिखाई दे रही होगी बच्चों ये वाली लाइन्स, इसको नोट कीजिए। सेम ऐसे ही बच्चों इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे। सबसे पहले जो आपको फंक्शन दे रखा है वो किस फॉर्म में है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में है। कितना है, वाई स्क्वायर प्लस के 3a x² प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। इसको ऐड कर लेना इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का पार्शियली डिफरेंशिएशन करना एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में। ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से टर्म कितनी आ जाएगी, फंक्शन ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी भाई, वाई का तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वाई तो कांस्टेंट टर्म हो गई। यहाँ पे 3a कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा 3x² आ जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट का ही क्या कर दोगे, पार्शियली डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में। ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y, तो y के रिस्पेक्ट में करोगे डेल एफ अपॉन डेल वाई, किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से देखिए y का करोगे 2y हो जाएगा। ये वाली दोनों टर्म इनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यूज मिल चुकी हैं, तो 4 डबल पॉइंट्स वी पुट डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से ऊपर देखेंगे एक बार सभी बच्चे, तो यहाँ से देखिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, ये वाली टर्म, तो इसको 0 के इक्वल पुट करोगे 3 2 जा 6ax प्लस 3x², किसके इक्वल पुट करोगे 0 के। कॉमन देखिए कितना आ रहा है x, 3x कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचेगा 2a प्लस यहाँ से कितना बचेगा x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप देखो बच्चों x की कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, 2 वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, कौन कौन सी, एक तो x इज इक्वल्स टू 0 एंड एक आ जाएगी x इज इक्वल्स टू माइनस के 2a, ठीक है। x की 2 वैल्यूज मिल गई, x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू माइनस के 2a। अब किसके लिए करोगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई को 0 के इक्वल पुट करोगे, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है 2y, तो 2y को 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से y के लिए वैल्यू मिल जाएगी आपको कितनी 0, ठीक है। y के लिए कितनी वैल्यू मिल गई 0। तो यहाँ से देखिए बच्चों हैंस द डबल पॉइंट्स आर, कौन कौन से बन गए बच्चों, एक तो 0,0 और दूसरा क्या है यहाँ पे पॉइंट माइनस के 2a, और y की वैल्यू नहीं पता तो कितनी आ जाएगी 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर आप इस वाली इक्वेशन में x की जगह और y की जगह दोनों की जगह 0 0 पुट करते हो तो क्या टर्म 0 के इक्वल आ रही है, हाँ जी आ रही है। तो फर्स्ट वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अगर आप x की जगह -2a और y की जगह 0 पुट करते हो तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, करके देखो जरा। y की जगह 0 पुट किया 0 प्लस के 3a(x² माइनस 2a का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4a² हो जाएगा, और प्लस एक्स क्यूब, इस वाले टर्म का क्यूब करोगे तो 2 जा 4 2 जा 8a³ और यहाँ से टर्म हो जाएगी माइनस के, और ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12a³ माइनस के 8a³, इसको सॉल्व करोगे तो 4a³ आएगा। तो यानी कि ये वाली आपकी जो टर्म है, जो सेकंड वाला डबल पॉइंट है, वो नहीं क्या नहीं कर रहा बच्चों, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ओनली फर्स्ट वाला एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे थस ओनली वन डबल पॉइंट satisfy the equation of the curve, therefore 0,0 is the only डबल पॉइंट ऑफ द कर्व, यानी कि 0,0 क्या है, ओनली डबल पॉइंट है किस पर, इस कर्व पर। तो अब क्या करोगे, नेचर फाइंड आउट करोगे, तो हेडिंग डालेंगे नेचर ऑफ द डबल पॉइंट किस पर बच्चों, एट 0,0,
यानी कि एट द ओरिजिन। नेचर निकालोगे डबल पॉइंट के ओरिजिन पर, तो सबसे पहले तो जो आपको इक्वेशन दे रखी है इसमें क्या करोगे, 0 और 0 शिफ्ट करोगे, तो लिख देंगे शिफ्टिंग 0,0 ऑन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो यहां से देखिए एक बार कितना आ जाएगा, ये रही आपकी कर्व की इक्वेशन। इसमें अगर आप 0,0 पुट करोगे यानी कि y प्लस 0 का स्क्वायर प्लस के 3a x प्लस 0 का स्क्वायर और प्लस x प्लस 0 की होल क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो किसी भी टर्म में 0 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगी, वही वाली टर्म आ जाएगी। तो y स्क्वायर प्लस के 3a x स्क्वायर प्लस x क्यूब इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या करना है बच्चों में, नेचर फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो भी आपकी इक्वेशन की लोएस्ट डिग्री वाली टर्म होगी उसको 0 के इक्वल पुट करोगे। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ इक्वेटिंग टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म now getting to 0 the lowest degree term of the equation of the curve, we get the equation of the tangent at the origin। तो यहाँ से देखिए बच्चों, इस वाले इक्वेशन में लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी टर्म की है, लोएस्ट डिग्री जो है वो कौन सी टर्म की है। तो यहाँ से देखिए y का स्क्वायर है, यहाँ से 3x का स्क्वायर है, यहाँ पे x की क्यूब है। तो लोएस्ट डिग्री किस टर्म की है, इन दोनों टर्म्स की, क्योंकि 2 डिग्री आ रही है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, y स्क्वायर प्लस 3ax स्क्वायर को किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे। तो यहाँ से देखिए दो वैल्यूज मिलेंगे आपको, क्या, वाई स्क्वायर प्लस के 3ax स्क्वायर अगर 0 के इक्वल है तो यहाँ से ना तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हो ना ही किसकी, x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3ax का स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ से इसको अंडर रूट 3ax का स्क्वायर लिख सकते हो इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, अगर आपकी कंडीशन इस टाइप की फंस जाती है, यानी कि आप ना तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हो ना ही y की वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हो, तो इस टाइप की इक्वेशन को आप किस फॉर्म में लिख दोगे। यहाँ से देखिए इसका भी स्क्वायर बन रहा है और इस वाली टर्म का भी स्क्वायर बन रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली किस फॉर्म में लिख दोगे, a प्लस माइनस आई बी की फॉर्म में लिख दोगे। ठीक है, यहाँ से देखिए a कितना हो जाएगा, यहाँ पे y है तो y आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ से i लिखोगे और b की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3ax है। ठीक है, यानी कि इनका जो स्क्वायर है ये आप क्या कर दोगे बच्चों, कैंसिल आउट कर दोगे, इज इक्वल्स टू में क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। अगर आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में बन रही है, दोनों टर्म का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ से ना तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हो ना ही y की सेपरेटली वैल्यू अलग से फाइंड नहीं कर पा रहे हो, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि दोनों पॉइंट जो है वो कैसे आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं या फिर डिफरेंट आ रहे हैं, टेंजेंट की इक्वेशन आप अच्छे से फाइंड नहीं कर पा रहे, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, स्क्वायर हटा दोगे और किस फॉर्म में लिख दोगे, a प्लस माइनस आई बी की फॉर्म में लिख दोगे उस इक्वेशन को। यहाँ से आप लिख सकते हो thus there are two imaginary tangent at the origin therefore the origin is a conjugate point, यानी कि ओरिजिन पे क्या बन रहा है आपका, कॉन्जुगेट पॉइंट बन रहा है। ठीक है, इसके साथ में आपका सेकंड वाला पार्ट इसका कंप्लीट होता है, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट करने से पहले एक नोट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको समझिए जरा ध्यान से। क्या है, द डबल पॉइंट विल बी अ नॉट कस्प फॉर कॉन्जुगेट पॉइंट अकॉर्डिंग एज दिस, यानी कि आपका जो डबल पॉइंट होगा, अभी हमने किस कंडीशन के थ्रू निकालते थे कि जो इक्वेशन होती थी टेंजेंट की, उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे टेंजेंट रियल आते थे, डिफरेंट आते थे तो नोड होता था, रियल और कॉन्सिडेंट आते थे तो हमारा कस्प होता था, और तीसरी कंडीशन क्या आती थी, अगर इमेजिनरी आ रहे हैं तो आपका क्या होता था बच्चों, कॉन्जुगेट पॉइंट होता था। तो एक टाइप तो
वो वाला है उस टाइप से आप निकाल सकते हो। और सेकंड टाइप क्या है कि जिस टाइप से हम पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो वहां से हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू तो फाइंड ही कर रहे हैं। तो यहाँ से ये नोट क्या कहता है कि जो डबल पॉइंट है वो आपका नोड कस्प और कॉन्जुगेट पॉइंट होगा किसके अकॉर्डिंग, कि अगर आप डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई की वैल्यू निकालो और उसका होल स्क्वायर करो तो ये वाली वैल्यू अगर कैसी आए, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो किसमें, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर वाली टर्म में, तो ये वाली जो टर्म आएगी, ठीक है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो इस वाली टर्म से, अगर कैसा होगा बच्चों, ये वाली टर्म बड़ी आएगी किससे, इस वाली टर्म से, तब आपका डबल पॉइंट क्या कहलाएगा, नोड होगा। अगर दोनों टर्म्स इक्वल आई यानी ये वाली टर्म इस वाली टर्म के इक्वल आई देन आपका डबल पॉइंट क्या होगा, कस्प होगा। एंड अगर थर्ड कंडीशन आती है कि इस वाली टर्म की वैल्यू क्या आती है, लेस देन आती है किससे, इस वाली टर्म से, यानी ये वाली टर्म जो है वो छोटी आती है इस वाली टर्म से, देन उस कंडीशन में आपका डबल पॉइंट क्या होगा, कॉन्जुगेट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस आपको याद रखनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई को जीरो के इक्वल पुट करके वहां से डबल पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे जो कि हमारे क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि इस वाली इक्वेशन में एग्जिस्ट कर जाएंगे। ठीक है, यानी कि उन पॉइंट्स को इस वाली इक्वेशन में पुट करके आपकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल, तो वही क्या कहलाएंगे, आपके डबल पॉइंट कहलाएंगे। उसके बाद में जब आप नेचर फाइंड आउट करोगे तो उसके लिए आपको किनकी वैल्यू चाहिए होगी, जो आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स वाली आपकी इक्वेशन आएगी उसका डिफरेंशिएशन करोगे और डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वेशन का दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, और उन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करोगे और एक टर्म निकालोगे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई और दोनों के बीच में कंपैरिजन करोगे कि ये ग्रेटर देन है, इज इक्वल्स टू है या फिर लेस देन, और उसके अकॉर्डिंग आप बता दोगे कि आपका डबल पॉइंट जो है वो कॉल्ड नोड है, कस्प है या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, जो इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट है दोनों सेम है, बस यहाँ पे ए है और इसमें ए नहीं है, तो इसका थर्ड पार्ट मैं आपको करा रही हूँ, फोर्थ पार्ट आपको अपने आप करना है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या गिवन है आपको, गिवन दैट दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ से देखिए 3ax y, इसको इधर की साइड लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3ax y हो जाएगा इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हमारा फंक्शन क्या है एक्स वाई का, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस के 3ax y है, इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे पार्शियली, वो भी एक्स के रिस्पेक्ट में, ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे 3x स्क्वायर, वाई का जीरो हो जाएगा, यहाँ से टर्म आ जाएगी माइनस के 3ay, इसको रिलेट कर लोगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, डेल एफ अपॉन डेल वाई की, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से वाई क्यूब का करोगे कितना आ जाएगा 3y स्क्वायर और माइनस की यहाँ से टर्म आ जाएगी 3ax, इसको लेट कर लोगे इक्वेशन नंबर थर्ड। तो फोर डबल पॉइंट वी पुट डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स को भी जीरो के इक्वल पुट करोगे और डेल एफ अपॉन डेल वाई को भी, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या है, ये वाली टर्म है, तो यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 3ay को जीरो के इक्वल पुट करोगे। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें किसकी बच्चों, y की, तो यहाँ से देखिए 3x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 3ay के इक्वल, 3 से 3 कैंसिल आउट, सो इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x स्क्वायर अपॉन a आ जाएगी। यहाँ से देखिए अगर डेल एफ अपॉन डेल वाई इस वाली टर्म को जीरो के इक्वल पुट करते हो तो यहाँ से 3y स्क्वायर माइनस के 3ax किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के, तो यहाँ से 3y स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बच्चों, 3ax के, 3 से 3 कैंसिल आउट, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आई एक्स स्क्वायर अपॉन ए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर कितना है ये ax है, यहाँ से देखिए इस a स्क्वायर की मल्टीप्लाई उधर कर दोगे और x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, a क्यूब के, सो इम्प्लाइज दैट x किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, यहाँ से a के इक्वल आ जाएगा। एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। तो यहाँ से देखिए बच्चों x की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, a, जब आप यहाँ पे देखिए इसको लाइट कर लेना इक्वेशन नंबर 4, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation
4, इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से देखिए y किसके इक्वल आ जाएगा, x की जगह a पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन a से a कैंसिल आउट, तो इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, a आ गई। तो आपको डबल पॉइंट क्या क्या मिल गए, हेंस द डबल पॉइंट्स आर, कौन कौन से मिले बच्चों, एक तो यहाँ पे देखिए x की जगह कितना है बच्चों, a है, x की वैल्यू a है और y की वैल्यू भी कितनी है, a है। और दूसरे पॉइंट्स हमें नहीं मिले तो उनको क्या ऐड कर लेंगे हम, 0 0, क्योंकि इक्वेशन कितने डिग्री की है, 3 डिग्री की है, तो इसका मतलब हमें 3 मिलने चाहिए, तो हमारे 2 पॉइंट क्या हो गए, 0,0 हो गई। ठीक है, एक तो हमें मिल गए कितने, a, और बाकी के 2 ऐड कर लिए 0,0। तो अब यहाँ से देखिए कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो आपकी कर्व की इक्वेशन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से देखिए अगर हम x की वैल्यू a और y की वैल्यू a पुट करते हैं तो यहाँ से टर्म हो जाएगी a की क्यूब, ये हो जाएगा a की क्यूब, यहाँ से x और y की जगह a पुट करोगे तो टर्म हो जाएगी a क्यूब, दोनों साइड ऐड करोगे इनको तो कितना हो जाएगा, 2a क्यूब इज इक्वल्स टू 3a क्यूब। क्या दोनों साइड इक्वल आ रही है, 0 के, नहीं आ रही है। ठीक है, तो अगर दोनों साइड से ना ही तो इक्वल आ रही है और ना ही 0 आ रही है तो उस कंडीशन में आपका क्या करेगा, ये वाला पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब सेकंड वाला रखोगे तो 0 0, अगर x की जगह 0 और y के प्लेस पे भी 0 पुट करते हो तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म भी 0, यानी दोनों साइड 0 आ रही है। तो इसका मतलब आपका जो 0 0 है वो क्या कर रहा है, आपके कर्व की इक्वेशन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, therefore only one double point, कौन सा बच्चों, 0 0 satisfies the equation of the curve, so we have only one double पॉइंट, कौन सा बच्चों, 0,0, यानी कि हमारा जो डबल पॉइंट है वो किस पर है, ओरिजिन पर हमें मिला है। अब हमें क्या करनी है, नेचर फाइंड आउट करनी है, किस पर, ओरिजिन पर। तो लिखेंगे नेचर ऑफ द डबल पॉइंट एट द ओरिजिन। अब देखिए बच्चों आपके पास में 2 कंडीशंस हैं, क्या, या तो आप इसमें से जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको 0 के इक्वल पुट करो, दोनों टाइप से समझा रही हूं मैं कैसे। अगर इस वाली इक्वेशन में आप देखो तो लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, इस वाली टर्म की डिग्री क्या होगी, सबसे कम, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, इसकी 3 और इसकी 2 है। तो 3ax को जब आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से x भी 0 आ जाएगा और y भी कितना आ जाएगा, 0। दोनों कैसे आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं और कैसे है, रियल है। तो इसका मतलब आपका जो डबल पॉइंट होगा वो क्या होगा, नोड होगा किस पर, एट द ओरिजिन पर। अब किससे करेंगे, सेकंड वाले टाइप से जो मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग क्या करते थे हम, जो हमारी डेल एफ अपॉन डेल एक्स वाली इक्वेशन आई थी उसको इक्वेशन नंबर 2 राइट किया था। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या थी बच्चों आपकी, इक्वेशन सेकंड थी, उसका एक्स के रिस्पेक्ट में किया था तो कितनी आई थी, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर और माइनस के 3ay, यही थी। इसका क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ऑन अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 2 6x हो जाएगा। इसको ऐड कर लेना, इक्वेशन नंबर 4 तक ऐड कर लिया था ना, इक्वेशन नंबर 5 ऐड कर लेना, एक बार यहां तक नोट कीजिए। नाउ अब किससे लेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू 3y स्क्वायर माइनस के 3ax, यही थी। इसका क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, ऑन अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ से टर्म आ जाएगी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 2 6y, और इसमें तो y है ही नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। इसको ऐड कर लेंगे इक्वेशन नंबर 6
अब क्या करेंगे, जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 थी, इस वाली इक्वेशन का ही दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहां से लिखेंगे ऑन अगेन डिफरेंशिएशन इक्वेशन थर्ड विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ से टर्म कितनी हो जाएगी, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई तो ऑलरेडी है, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल्स टू, जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई वाली टर्म का डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, और माइनस के 3ax, एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे 1 तो वहां से टर्म कितनी आ जाएगी, माइनस के 3a आ जाएगी। इसको लाइट कर लेना इक्वेशन नंबर 7। अब यहाँ से देखिए बच्चों क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन का स्क्वायर करोगे तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई का स्क्वायर करोगे तो ये वाली टर्म कितनी आ जाएगी, 3 3 9 a स्क्वायर। काम करना है, इसको ऐड कर लेना इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। और क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे किसकी, इक्वेशन 6 की एंड 6 थी वो 5th थी इक्वेशन 5th एंड 6th की क्या कर दोगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देना, इक्वेशन 5th मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन 5th कितनी आई थी बच्चों, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर थी, और इक्वेशन 6 कितनी है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर है। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 6x इंटू 6y तो कितना आ जाएगा, 6 6 36xy। और इसकी वैल्यू अगर किस पे निकाले बच्चों, हम ओरिजिन पे, डबल पॉइंट की नेचर हमें किस पे फाइंड करनी थी, ओरिजिन पे फाइंड करनी थी। तो यानी कि डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर हम ओरिजिन पे निकाले 0,0 पर निकाले तो एक्स वाई की जगह जब आप 0 रखोगे और 36 में मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहां से ऊपर देखिए क्या लिखेंगे फिर, सो वी हैव यहाँ पे देखिए बच्चों हमारी जो टर्म आई थी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई का होल स्क्वायर, और दूसरी टर्म हमने क्या निकाली, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई। किन पे निकाली है हमने, ओरिजिन पर। इसमें ओरिजिन पे निकालोगे तो एक्स वाई वाली टर्म नहीं है तो ये वाली टर्म रहेगी, ठीक है। ओरिजिन पे निकाली तो आप देख सकते हो ये वाली टर्म कितनी थी, 9a स्क्वायर था, और ये वाली टर्म की मल्टी सॉल्व करके कितना आया, 0 आया। तो 0 बड़ा है या फिर 9a स्क्वायर बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है कि आपका 9a स्क्वायर कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा। और अगर आपकी ये वाली कंडीशन है तो इस कंडीशन में आपका डबल पॉइंट पे क्या होता है, नॉट ड्रॉ होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो हैंस द ओरिजिन इज अ नोड, ठीक है। और ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, यानी कि ओरिजिन पे क्या है बच्चों, नोड है, क्योंकि हमारी ये वाली कंडीशन क्या आ रही है, ग्रेटर देन आ रही है इस वाली कंडीशन से, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी टाइप से आप फाइंड कर सकते हो, चाहे तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि क्या करोगे, इक्वेशन निकालोगे टेंजेंट की, और उसमें जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको क्या करोगे, 0 के इक्वल पुट करके वहां से टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लोगे, और वहां से आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिन क्या है, नोड है, कस्प या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट है, या फिर इस वाले मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई से मेथड से कर देना, आंसर सेम ही आएगा, नोट कीजिए। और हाँ, इसके बाद में इसका जो फोर्थ पार्ट है ये आपको अपने आप करना है, सेम बिल्कुल इसी की तरह होगा। वहां पे a स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि उस वाली कंडीशन में क्या है, a आपको गिवन नहीं है, तो 9 आएगा, और ऑब्वियस सी बात है कि 9 आपका ग्रेटर देन होगा किससे, 0 से, तो वो भी आपका कैसा आएगा, नोड ही आएगा। तो फोर्थ पार्ट इसका अपने आप करना है। देखिए बच्चों इसके बाद में इसका फोर्थ पार्ट आपको गिवन है, क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, x⁴ माइनस 2y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। इसको ऐड करोगे इक्वेशन फर्स्ट, इसका क्या करोगे, पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में, ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करोगे कितना हो जाएगा, 4x क्यूब, और यहाँ से टर्म आ जाएगी माइनस के 2 2 4x, और बाकी सबका 1 हो जाएगा। उसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन करोगे y के रेस्पेक्ट में, लाइन अपने आप लिख देना, तो क्या आ जाएगी टर्म, डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए x का तो 0 हो जाएगा, माइनस के 2y क्यूब, तो माइनस के 2 3 कितना हो जाएगा 6, और y स्क्वायर आ जाएगी टर्म, माइनस के 3y स्क्वायर का करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 6y हो जाएगा, वो भी कैसा, माइनस का। बाकी सभी टर्म्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इनको ऐड कर लेना, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ऐड कर लेना, और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड ऐड कर लेना, ठीक है। यहाँ से क्या करोगे अब आप, फॉर
डबल पॉइंट्स वी पुट del f upon del x is equals to 0 and del f upon del y is equals to 0. 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से आपकी ये वाली टर्म 0 के इक्वल रखोगे तो 4x क्यूब माइनस के 4x इज इक्वल्स टू 0. 4x कॉमन लोगे, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से एक टर्म तो आएगी x इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी कितनी आएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो x किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर दूसरी साइड रूट में जाएगा और 1 रूट से बाहर निकलेगा तो कैसा आएगा, प्लस माइनस में. डेल एफ अपॉन डेल वाई, इस वाली टर्म को 0 के इक्वल पुट करोगे, माइनस के 6y स्क्वायर माइनस के 6y इज इक्वल्स टू 0. माइनस 6y कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा बच्चों, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से y की दो वैल्यूज आएंगी, y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 1. ठीक है, यहाँ से ऊपर देखिए अब आपके पास में डबल पॉइंट्स की वैल्यू क्या होंगी. हैंस द डबल पॉइंट्स आर, कौन कौन से होंगे बच्चों, यहाँ से देखिए कौन कौन सी है. एक कंडीशन है जब x की वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन में y के लिए कितनी है, -1 है, बाकी बची 0. तो 0 आप दो जगह लेट कर सकते हो, किसके लिए, जब x की वैल्यू +1 है तो y की वैल्यू 0 है और जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0 है. x की 3 वैल्यूज मिल रही है 0, 1 और -1, 0, 1 और -1 और y की दो वैल्यूज मिल रही है आपको 0 और -1. तो 0 0 हमने यहाँ पे रख दी और -1 यहाँ पे, क्योंकि इस वाले पॉइंट के लिए हमारे पास क्या नहीं बची, कोई भी अदर टर्म नहीं बची. ठीक है, तो ये क्या हो गए, डबल पॉइंट्स हो गए. अब इन सभी डबल पॉइंट्स को आप इक्वेशन में पुट करके देखोगे कि क्या आपकी इक्वेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं, कि ये सभी आपके डबल पॉइंट्स हैं या फिर नहीं. तो देखिए x की जगह जब आप 0 पुट करोगे इस इक्वेशन में तो ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0. y की जगह -1 पुट करोगे, यहाँ पे -1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 और 1 3 और यहाँ पे जब आप -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर 1 यानी कि -3, 3 में से माइनस करोगे 3 तो कितना हो जाएगा 0, 0 बराबर 0, यानी कि फर्स्ट वाला डबल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है. सेम ऐसे सेकंड वाले के लिए देखोगे, x की जगह 1 पुट करोगे, यहाँ पे 1 हो गया, ये वाला 1 कितना हो गया 2. ठीक है, और यहाँ पे x की जगह क्या पुट करोगे 1, तो 1 यानी कि -2, 2 में से माइनस करोगे 2 0 और y की जगह 0 पुट करोगे, ये वाली टर्म भी 0 यानी कि ये वाला डबल पॉइंट भी एग्जिस्ट कर गया. थर्ड वाले को पुट करोगे x की जगह -1, तो यहाँ पे देखिए x की जगह -1 की पावर 4 यानी +1, 1 और 1 2 और यहाँ पे -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 यानी कि -2, 2 -2 0 और y की जगह 0 पुट करोगे 0. तो कंप्लीट टर्म फिर से 0 हो रही है, यानी कि आपका ये वाला डबल पॉइंट भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है. तो आपको तीनों पॉइंट्स पर क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, नेचर फाइंड आउट करनी पड़ेगी कर्व की. ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखना डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो है किसी भी कंडीशन से आप कर सकते हो. आपको पहले जो मेथड बताया है उस वाले से भी और जो अभी बताया है इससे पहले वाले क्वेश्चन में डेल एफ अपॉन डेल एक्स के होल स्क्वायर वाला, उससे भी, दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा. कैसे आएगा, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम किससे करते हैं, पहले वाले मेथड से करते तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, ये वाली. इनको 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपको वहां से एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगी. हम किसके लिए करेंगे, वहां से देखिए नोड हो जाएगा आपका. अब किसके लिए करेंगे हम, जो हमारा सेकंड वाला मेथड है, तो उसके अकॉर्डिंग डेल एफ अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, सॉरी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए. तो इक्वेशन सेकंड का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन. ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन सेकंड वी गेट, इक्वेशन सेकंड आपकी ये वाली थी, इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, यहाँ से 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे कितना हो जाएगा, 4 3 12 एक्स स्क्वायर और माइनस के 4. फिर क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएशन करोगे किसका, ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में करोगे, इक्वेशन थर्ड थी आपकी ये वाली, इसका करोगे कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से टर्म हो जाएगी माइनस के 6 2 12y और माइनस के 6. अब क्या करोगे, जो आपकी इक्वेशन थर्ड है उसका ही डिफरेंशिएशन कर दोगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ से टर्म आ जाएगी आपकी
डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए इस वाली इक्वेशन में क्या कोई एक्स की टर्म है, नहीं है, तो एक्स की टर्म नहीं है और हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, तो इनका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई, तो इसका स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी बच्चों, जीरो आएगी, ठीक है। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एंड डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे माइनस, सॉरी कितना है वो 12x स्क्वायर माइनस 4 की मल्टीप्लाई करोगे किसमें, माइनस के 12y माइनस के 6 में। एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों किस पे निकालेंगे, अब हम इनकी वैल्यू सभी पॉइंट्स पर निकाल देंगे, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू किस पे निकालेंगे। फर्स्ट पॉइंट कितना था हमारा बच्चों, 0,-1 था ना शायद से, हाँ जी यही था, 0,-1 पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस कंडीशन में x की वैल्यू 0 पुट करोगे और y की जगह -1, x की जगह 0 पुट किया, ये वाली टर्म 0 यानी कि -4 मल्टीप्लाई y की जगह कितना पुट करोगे, -1, तो -1 की मल्टीप्लाई -12 में करोगे कितना आ जाएगा, +12, और 12 में से माइनस करोगे 6, तो कितना बचेगा बच्चों 6, और 6 4 जा कितने होते हैं 24, यानी कि कितना आ गया, -24 आ गया। सेकंड कंडीशन लेंगे किस पे, 0,1 पे, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल, यहाँ से देखिए बच्चों फर्स्ट कंडीशन में अगर आप देखो तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई का होल स्क्वायर जो है कितना आया था, 0, तो क्या 0 बड़ा है या फिर माइनस के 24, यानी कि डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर किस पर, एट 0,-1 पर। तो कौन सी कंडीशन बड़ी है, सिंपल सी बात है, ये वाली कंडीशन बड़ी है, क्यों, क्योंकि आपका 0 बड़ा होगा किससे, -24 से। आप लिख सकते हो बच्चों क्या, हैंस देयर विल बी अ नोड एट किस पॉइंट पर, 0,-1 पर, ठीक है। फिर किसके लिए निकालोगे, 0,1 के लिए, तो अब किस पे निकालोगे, एट 0,1, तो उस कंडीशन में भी पुट कर दोगे वैल्यूज और उस कंडीशन में भी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, उसमें भी आपका ये वाली टर्म ग्रेटर देन आएगी किससे, इस वाली टर्म से, और जब आप थर्ड कंडीशन में पुट करोगे तब भी आपकी ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन आएगी इस वाली टर्म से। तो जिस तरीके से मैंने ये किया है, बाकी 2 पॉइंट्स के लिए आप अपने आप निकाल के दिखा देना, उन पे भी ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन आएगी इस वाले पॉइंट से, यानी कि सभी पॉइंट्स पर आपका कैसा बनेगा, नोड बनेगा। तो आप लास्ट में लिख देना, हैंस देयर विल बी अ नोड एट द पॉइंट 0,-1, 0,1 एंड लास्ट पॉइंट कितना था बच्चों, -1,0, ठीक है। तीनों पॉइंट्स पर आपका क्या बन रहा है, नोड बन रहा है। इसके साथ में आपका 4th पार्ट कंप्लीट होता है। 5th पार्ट आपको अपने आप करना है, ठीक है। 5th पार्ट आपका होमवर्क है, अपने आप करना है। इसमें आपका बनेगा कॉन्जुगेट पॉइंट, ठीक है। कॉन्जुगेट पॉइंट यानी कि आपकी जो ये वाली साइड होगी वो कैसी आएगी बच्चों, लेस देन आएगी किससे, इस वाली साइड से। ये वाली साइड आपकी बड़ी होगी और ये वाली साइड आपकी छोटी होगी, किसमें, 5th पार्ट में। तो 5th पार्ट आपको अपने आप करना है, इसको नोट करिए। इसके बाद में बच्चों इसका 7th पार्ट देखिए क्या है, y इंटू वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 की होल क्यूब -9। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फंक्शन ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में लिख लेंगे। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई कितना है, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, जो आपकी टर्म इक्वल में है उसको इक्वल से इधर की साइड लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म हो जाएगी y इंटू वाई माइनस के 6, यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ये पॉजिटिव है, इक्वल से इधर आएगी तो कैसी आ जाएगी, निगेटिव आएगी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 की होल क्यूब, और ये -9 है तो इक्वल से इधर आके कैसा हो जाएगा, +9 हो जाएगा। इसको क्या करोगे आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐड कर लोगे और इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दोगे एक्स के रेस्पेक्ट में। ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से टर्म हो जाएगी डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए बच्चों जब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y वाली टर्म तो कैसी रहेंगी, एज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, इसलिए इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया। माइनस साइन, यहाँ से देखिए 2 फंक्शन बन रहे हैं, फर्स्ट ये सेकंड ये। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 आगे आ जाएगा और x माइनस 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2, और x का करोगे तो फिर से 1 हो जाएगा,
फिर ये माइनस साइन अंदर भी आएगा। अब क्या करोगे बच्चों, x माइनस टू की होल क्यूब को तो कांस्टेंट लिखोगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, इंटू में 2x और प्लस 9 कैसी है, कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको ठीक से लिख लेते हैं। डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस के, यहाँ से देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस टू का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है और इंटू में x कॉमन आ रहा है। अंदर देखिए यहाँ से कितना बचा, 3 बचा और यहाँ से वाली टर्म भी कॉमन ले ली और कितना बचा, x। ठीक है, माइनस हमने बाहर ले लिया, प्लस यहाँ से देखिए x माइनस टू का स्क्वायर कॉमन लिया है तो अंदर कितना बचा, x माइनस टू और इंटू में x बाहर लिया तो कितना बचा, 2। यहाँ से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए कितना है, 3x प्लस की 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2x और माइनस 2 2 जा 4, तो यहाँ से टर्म आ गई 5x माइनस के 4। ठीक है, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो, इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 5x माइनस 4 आ जाएगी टर्म। इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर ले बच्चों तो यहाँ से टर्म हो जाएगी 5x स्क्वायर इंटू 5x स्क्वायर माइनस 4x। ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई। इसको राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में। ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में करोगे तो डेल एफ अपॉन डेल y। यहाँ से देखिए बच्चों, अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x वाली टर्म का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और 9 कैसी है आपकी कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ से ये वाली जो टर्म है इनका डिफरेंशिएशन तो 0 बची, कौन सी ये वाली टर्म, इसको फर्स्ट फंक्शन ऐड करोगे, इसको सेकंड, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे तो y का डिफरेंशिएशन 1 और ये वाली टर्म 0, तो यहाँ से आ गया इंटू में 1 फिर प्लस साइन। अब क्या करोगे, y माइनस 6 को कांस्टेंट रखोगे और y का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बच्चों, y प्लस वाई यानी कि 2y माइनस के 6। इसको राइट कर लेना इक्वेशन नंबर थर्ड। एक बार यहाँ तक नोट कीजिए, लाइन लिख देना बच्चों। इसके बाद में क्या, फॉर डबल पॉइंट वी पुट डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू 0। तो जब आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से देखिए वाली जो टर्म है माइनस के x माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ से x अगर हम कॉमन ही ले लें तो अंदर कितना बचेगा, 5x माइनस के 4। इसको किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के। सो इम्प्लाइज दैट यहाँ से x की कौन कौन सी वैल्यू आएंगी बच्चों, एक तो माइनस x को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x इज इक्वल्स टू 0 आएगा। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, जब आप x माइनस 2 के होल स्क्वायर को 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या होगी, जब आप 5x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 4/5 आएगी। ठीक है, तो आपके पास में 3 कंडीशन आ गए, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 4/5। अब क्या करोगे, जब डेल एफ अपॉन डेल वाई को 0 के इक्वल पुट करोगे यानी कि इस वाली टर्म को 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई को किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के। सो इम्प्लाइज दैट 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x की वैल्यूज आपके पास में ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई, तो आप लिख सकते हो हैंस द डबल पॉइंट्स आर, कौन कौन सी होंगी बच्चों, एक तो होगा आपका यहाँ से देखिए 0,3 क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, दूसरा होगा 2,3 और तीसरा पॉइंट होगा 4/5,3। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारा कौन सा पॉइंट जो है वो हमारी इस वाली इक्वेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, उनके लिए वो ही क्या होंगे, हमारे डबल पॉइंट्स होंगे और उन्हीं पे ही हम क्या करेंगे, नेचर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 0 और 3 के लिए देखिए, x की जगह 0 पुट करोगे, ये वाली वैल्यू कंप्लीटली 0, क्या बचा माइनस के 9 और y की जगह 3 पुट करोगे, यहाँ पे 3 पुट करना y की जगह, तो 3 माइनस के 6 कितना होगा बच्चों, यहाँ पे माइनस के 3 और बाहर भी 3, तो 3 3 इज 9, माइनस 9 इज इक्वल्स टू माइनस 9 यानी फर्स्ट वाला तो डबल पॉइंट होगा। तो 2 और 3 पुट करोगे तो यहाँ से देखिए x की जगह 2 पुट करोगे तो 2 2 जा 4 और 2 में से 2 माइनस करोगे तो यहाँ पे टर्म हो गई 0 यानी इधर तो बचा माइनस के 9, इधर 3 पुट करोगे तो फिर से इधर माइनस 9, तो सेकंड वाला भी डबल पॉइंट क्रिएट कर रहा है। लेकिन जब आप थर्ड वाला पॉइंट पुट करोगे, इसमें x की जगह 4/5 पुट करोगे तो वो वाला आपका जो पॉइंट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए आपके डबल पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, ओनली 0,3 और 2,3 होंगे। ठीक है, तो आप एक लाइन लिख सकते हो, यहाँ पे इसकी अभी जरूरत पड़ेगी तो इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई है, माइनस के x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 5x स्क्वायर माइनस के 4x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइन लिख देते हैं, देयरफॉर
therefore there will be only two double points, कौन कौन से बच्चों? 0,3 एंड 2,3। तो अब क्या करेंगे, इन पॉइंट्स पर हमें क्या निकालना होगा बच्चों? नेचर फाइंड आउट करनी होगी। तो सबसे पहले तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का क्या करोगे? स्क्वायर, मतलब उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दोगे, और उसके बाद में डेल एफ अपॉन डेल वाई जो आपकी इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 3, उसका भी क्या कर दोगे? अगेन डिफरेंशिएशन करोगे। एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए। यहाँ से देखिए बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या थी हमारी? ये वाली है, मैंने लिख दी। इसका क्या करोगे आप? डिफरेंशिएशन करोगे दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन राइट करोगे और इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन तो कांस्टेंट रखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, कितना हो जाएगा? 5 2 10x और माइनस के 4, प्लस साइन और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो दोबारा से क्या करोगे, इस बार सेकंड फंक्शन को तो कांस्टेंट रखोगे, 5x² माइनस 4x, और डिफरेंशिएशन करोगे किसका? इस वाले का। तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे 2 आगे आ जाएगा, और इंटू में कितना आएगा? x माइनस 2। ठीक है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई, यानी कि जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 थी उसका भी क्या करोगे? अगेन डिफरेंशिएशन करोगे, किसके रेस्पेक्ट में? वाई के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वाई के रेस्पेक्ट में करे हो तो वाई का डिफरेंशिएशन 1, कितना बचेगा? ओनली 2, क्योंकि 6 वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 2 आ गई। एंड जब इसका किसके रेस्पेक्ट में करोगे? एंड यहीं पे करा रही हूं मैं, एंड अगेन डिफरेंशिएशन इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में और कर लो। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई की। तो यहाँ से देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है? 2y माइनस 6। इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, और एक्स वाली टर्म है ही नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सभी की वैल्यूज मिल चुकी हैं, एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। किस किस पॉइंट पर? एक बार तो चाहिए 0,3 पर, और एक बार हमें इसकी वैल्यू चाहिए किस पर? डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर एक बार चाहिए किस पे बच्चों? 2,3 पर। तो देखिए यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये थी, और इसमें क्या करोगे आप? 2 की मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, क्या करोगे इसमें? 2 की मल्टीप्लाई। तो एक बार यहीं से देखना, मैं सारा ना लिखते हुए शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। इस वाली टर्म में यहाँ पे देखिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो आपका डायरेक्टली 2 ही रहेगा मल्टीप्लाई में। ठीक है भाई, 2 है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप इस वाली टर्म में। तो इस वाली टर्म में देखिए आप x की जगह क्या पुट करना है हमें? 0। x की जगह कितना पुट करना है? 0। y तो कहीं पे है ही नहीं, तो ओनली x की जगह 0 पुट करोगे। तो यहाँ से देखिए, जब आप x की जगह यहाँ पे 0 पुट करोगे, यहाँ पे 0, ये वाली टर्म 0 और 0 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, यानी ये वाली कंप्लीट फंक्शन तो 0 हो जाएगा। अब बात आई इसकी, इसमें अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे, यहाँ से कितनी आएगी टर्म? माइनस के 4, और यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा? माइनस के 2 का स्क्वायर। माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? प्लस के 4 आएगा, और बाहर माइनस है, माइनस 4 की मल्टीप्लाई माइनस 4 में करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 16 आएगा, वो भी कैसे? प्लस के। कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16, और 16 2 जा कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारी ये वाली जो वैल्यू आई 32, ये हमारी क्या है बच्चों? बड़ी है, किससे? 0 से। और 0 हमारी किसकी वैल्यू थी? डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। ठीक है, तो अगर हमारी कंडीशन क्या बन रही है कि डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई का होल स्क्वायर कैसा आ रहा है बच्चों? लेस देन आ रहा है किससे? डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर से। तो ये कंडीशन हमारी क्या बताती है कि जो हमारा पॉइंट है, कौन से? 0,3, इस पर क्या बन रहा है? कॉन्जुगेट पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है, ये कंडीशन किसके लिए थी? कॉन्जुगेट पॉइंट के लिए थी। तो आप लिख सकते हो द पॉइंट 0,3 इज अ कॉन्जुगेट पॉइंट, इज अ कॉन्जुगेट पॉइंट। ठीक है, सेम किसके लिए निकालोगे? पॉइंट 2,3 के लिए। अब क्या करोगे? x की जगह 2 पुट करोगे और y की जगह 3। तो y वाली टर्म में तो कुछ है ही नहीं, तो 2 तो रहेगा मल्टीप्लाई में। x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा आपको? 2। यहाँ पे देखिए 2 पुट करोगे, 2 में से 2 माइनस करा, कितना आ गया? 0।
कंप्लीट टर्म 0, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे 0 हो गया। यहाँ पे x की जगह 2 पुट करोगे तो 2 - 2 0, ये वाली टर्म भी 0, यानी कि आपका ये कंप्लीट फंक्शन क्या हो जाएगा 0। और 2 में मल्टीप्लाई करोगे 0 की तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। ये वाली टर्म भी 0 आ रही है और हमारी जो वैल्यू आई थी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई वो भी कितनी आ रही है 0 आ रही है। तो ये कंडीशन हमें क्या दे रही है कि डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल आ रहा है किसके, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर की। तो इस कंडीशन पे हमें क्या मिलता है बच्चों, कस्प मिलता है। बताई थी इक्वल वाली कंडीशन पे क्या होता है कस्प। तो आप लिख सकते हो हेंस द पॉइंट 0,3 इज अ कॉन्जुगेट पॉइंट एंड द डबल पॉइंट 2,3 इज अ सिंगल कस्प, ठीक है। तो यही क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी लास्ट में मैंने लाइन बोली वो आप लिख से देना, ठीक है। तो इसके साथ में आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है, नोट कर लीजिए। इसके बाद में बच्चों लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 8 क्या है, y इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में जो पॉइंट आएगा वो आएगा 2 1 और उस पर आपका ये जो कर्व होगा वो क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा, यानी कि पॉइंट 2 1 इज अ नोड, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपने आप करना है और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको घर से करने के लिए दिए हैं वो सभी आपको कंप्लीट करने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है बीच में कि बाद में करेंगे, क्योंकि आपकी बात नहीं आने वाली। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में या फिर आपका आंसर ठीक नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि मैम इस वाले क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा है, मैं आपको बता दूंगी। या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी है बच्चों study_point_91, इस पे भी आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूंगी, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो जाए क्योंकि इतनी जल्दी टाइम नहीं मिल पाता, मैं सीन कर लेती हूँ आपके मैसेजेस, बट जब भी टाइम होता है तो मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देती हूँ, ठीक है। तो इस पे सेंड कर देना, या फिर अगर आप इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि मैम इसका आंसर सही नहीं आ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात बच्चों ये कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है, तो अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।